प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और ये फेसबुक पे लाइव हुआ है कि हाँ हो गया है। फेसबुक पे लाइव हो गया है। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और बाकी लोग तो अभी ज्वाइन होने वाले हैं। तो हम लोग आज अर्श व्याधि के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि कल डिमांड आया था कि अर्श व्याधि पे बात करना है। आयुर्वेद संहिताओं में अर्श को ऐसा बोला जाता है कि ये एक स्प्राउट रहता है, मतलब अंकुर रहता है। फ्रेश अंकुर रहता है या ग्रोथ रहता है एनोरेक्टल रीजन में। और यह अर्श की तरह, मतलब शत्रुवत जो है, अरिवत शत्रु की तरह यह बहुत तकलीफ देता है। ऐसा अष्टांग हृदय निदान स्थान 7 चैप्टर में पहला नंबर का श्लोक में बताया है। 40 से 45% पेशेंट जो रहते हैं वो एनोरेक्टल क्लिनिक्स में जाते हैं तो उनको अर्श व्याधि हुई रहती है। तो ऐसा देखा जाता है कि 50 साल में यह मतलब बहुत सारे लोगों को अर्श व्याधि बढ़ रही है। 55% जो जनता है उनको अर्श का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो एक मिनट रुक जाइए, मैंने शायद ग्रुप में लिंक नहीं दिया है इसलिए लोग ज्वाइन नहीं हुए। जो लोग फेसबुक से सुन रहे हैं उनका बात ठीक है, लेकिन ये मैंने अपने व्हाट्सएप जो पेड ग्रुप है इसमें मैंने लिंक नहीं दिया इसलिए लोग नहीं जुड़े हैं। अभी जुड़ जाएंगे, एक मिनट रुक जाइए। फिर सब लोग रहते हैं तो बात करने में मजा आता है। एक मिनट बस रुक जाइए, फिर सब लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग और चर्चा अच्छे से करेंगे। हाँ, अभी लिंक मिलने के बाद सब लोग जुड़ गए हैं। मैं सोच रहा था जुड़ क्यों नहीं रहे। तो अभी सब लोग जुड़ गए हैं, तो मैं अर्श व्याधि के बारे में बता रहा था कि अर्श व्याधि जो होता है वो जैसे अंकुर आता है, स्प्राउट, वैसा अंकुर जैसा ग्रोथ रहता है। और वो एनोरेक्टल रीजन में रहता है, गुद के वलियों में होता है। और ये शत्रु की तरह बहुत पेशेंट को तकलीफ देता है, ऐसा अष्टांग हृदय निदान स्थान 7वां अध्याय में पहला नंबर का श्लोक में बोला है। 45% जो एनोरेक्टल क्लिनिक्स में पेशेंट जाते हैं उनको अर्श व्याधि होती है। और 50 साल में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पूरे भारत में अगर देखें, पूरे इंडिया वर्ल्ड में देखें तो 55% लोगों को अर्श व्याधि हुई है। तो कभी कभी असिम्टोमेटिक रहता है, लेकिन अर्श व्याधि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आज के जमाने में कोई भी इंसान जो है वो अपने पे ध्यान नहीं देता है। खाना पीना बदल गया है। फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फर्मेंटेड फूड, लो फाइबर डाइट वाले फूड, अल्कोहल बढ़ गया है, स्मोकिंग बढ़ गया है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। तो अब नॉर्मल जो रहता है खाना पीना, उसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। उसके बाद में एनोरेक्टल ओपीडी में सब लोग जाते हैं, सबको पाइल्स वगैरह है। स्त्री पुरुष सभी में होता है। ब्लीडिंग पर रेक्टम रहता है, पेन रहता है। प्रोलैप्स, कुछ तो मांस बाहर आया हुआ रहता है। तो अब ये हिमोरेड्स जो रहता है, पाइल्स, उसमें क्या होता है कि जो एंकरिंग कनेक्टिव टिश्यू रहता है वो डीजनरेशन करता है और बाहर कुछ निकला हुआ रहता है। तो इसके वजह से कभी प्रोलैप्स हो जाता है, कभी पेन होता है, कभी ब्लीडिंग डिस्चार्ज होता है। तो इसका चिकित्सा जो है यह हमें ये देखना चाहिए कि मेडिसिन से, शार अग्नि शस्त्र कर्म से करना चाहिए। तो पहले तो वातज अर्श है क्या, पित्तज अर्श है, कफज अर्श है, और रक्तज अर्श है, सन्निपातज अर्श है, वो हमें देखना है। और जहां पर शार कर्म, अग्नि कर्म, शस्त्र कर्म करना है उस हिसाब से हमें चिकित्सा देनी पड़ती है। इस पर हम लोग बात करेंगे। वो एक बार पटनायक सर आ जाएंगे तो उनका क्योंकि डिमांड था कि हमें अर्श पे बात करनी है, तब तक हम मुनमुन कुमार जी के पेशेंट से बात करते हैं। अर्श की चिकित्सा मैं करूंगा पटनायक सर के आने के बाद। तो वो बोलेंगे कि मेरे रहते आपने नहीं बताया। तो उनका वेट करते हैं। मुनमुन जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? डॉक्टर जी मुनमुन सर। कुमार जी। हाँ, जी वो सर, प्रणाम पेशेंट सर। कहाँ पर है? हाँ सर, उनको अभी मैं लिंक भेजा हूँ सर, उनको ज्वाइन करने के लिए मैं बोलता हूँ सर, 2 मिनट लगेगा सर। ठीक है, आप पटना में रहते हैं ना? हाँ सर। तो आप नहीं, मैं गवर्नमेंट। हाँ। नागपुर में रहता हूँ सर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में, बट अभी दिवाली की छुट्टी लगी है तो मैं पटना में आया हूँ सर। अच्छा, तो मैंने आपको भेज दिया है वो चीज। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ,
आप देंगे, डॉक्टर हरीश बत्रा सर को भी दे दिया है, उसमें 100 ml गाय का घी खिला देना है आप लोगों को। दीपन पाचन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गोली है वो खुद ही दीपन पाचन कर देगी नेक्स्ट डे। तो आप लोगों को घी खिला देना है 100 ml, हलवा के साथ, उपमा के साथ, सब्जी में, रोटी में, दाल में, कैसे भी घी खिला देना है 100 ml तक, 50 से 100 ml तक। और उसके बाद रात को वो गोली देना है। अगर आप चाहते हैं कि रात को हो तो रात को दीजिए सोने के पहले, और उस टाइम पे पानी जितना पीना है पी सकते हैं। लेकिन या फिर 4 बजे दीजिए, अलार्म लगा के लोग 4 बजे भी विरेचन वटी ले सकते हैं। दूसरा बात है, लेकिन 4 बजे ही लेना है या रात को सोने के टाइम। फिर क्या होगा कि सुबह जो लोग लेंगे उनकी नींद पूरी हो गई होगी, और वो सो सकते हैं गोली खा के पानी भरपेट पी के, उसके बाद वो सो जाए। उसके बाद क्या होगा कि 6 बजे या 7 बजे पेट में ऐसे लगेगा जैसे वॉशिंग मशीन की तरह पूरा गोल 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 घूम रहा है। जिन्होंने घी खाया है उनको पेट में दर्द नहीं आएगा, मरोड़ नहीं आएगा, उनको इजिली जाके पहली बार हार्ड आएगा, और 2 बार और लिक्विड टाइप आएगा। तो पहले मल निकलेगा, दूसरी बार पित्त निकलेगा, तीसरी बार कफ निकलेगा, उसके बाद नॉर्मल पानी आएगा। और जब ऐसा लगे कि क्लीनिनेस हो गया है, तो एक बार में भी अगर किसी को हो गया कोष्ठ के हिसाब से, तो क्या करना है, 2 बड़ा नींबू लेना है और 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच ही पानी लेना है, खट्टा खट्टा निचोड़ के 2 बड़ा नींबू का रस और 4 फांक ऐसे पी लेना है। और ड्यूरिंग कॉन्जिक्यूटिव 3 लूज मोशन जब हो रहा है तो पानी नहीं पीना है। थोड़ा प्यास लगती है लूज मोशन होने के बाद, लेकिन बर्दाश्त करके रखना है। तो बहुत सारे लोगों को नींबू पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप बंद होगा। लेकिन जिन लोगों को रुक नहीं रहा है उनको बंद करना जरूरी है, नहीं तो डिहाइड्रेशन होगा। तो नींबू पानी पी लिया तो बंद हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। किसी को अगर फिर से हो रहा है तो थोड़ी देर बाद फिर पी लीजिए। फिर उसके 1 घंटे के बाद खाना पीना खा के, भूख लगी तो खाना खाइए, नहीं भूख लगी तो पूरा दिन लंघन करना है, लेकिन पानी थोड़ा पी सकते हैं। तो इस तरह से शुद्धि हो जाएगा। और पेशेंट ये बोलते हैं कि हमारा पूरा अंदर का सब कचरा है वो निकल गया, ऐसे लगता है एक एक स्रोत शुद्ध हो गया। फिर नेक्स्ट डे नहीं लेना है, थोड़ा हल्का सा वीकनेस टाइप आता है, क्योंकि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, मल भी जो है हमारे शरीर का एक मूल है। थोड़ा सा हल्का वीकनेस रहता है, क्योंकि जो अच्छा मल है वो भी निकल जाता है। हाँ, और फिर क्या करना है, लिक्विड डाइट पे रहना है। नेक्स्ट डे पेशेंट ऐसा बोल सकते हैं कि हमको लैट्रिन नहीं हुआ, मतलब मल नहीं निकला, तो उनको ये समझेगा कि आपका तो पूरा पेट साफ हो गया है। अब आप जो खाना खाएंगे उसको 72 घंटे लगता है मल बनाने में। तो हो सकता है 1-2 दिन कॉन्स्टिपेशन जैसा रहे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, लेकिन पेट साफ नहीं होगा। तो डरने वाली बात नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, जब खाएंगे पिएंगे तो हो जाएगा। तो पहला दिन मूंग दाल पिए, अगर भूख लग रही है तो 1 कटोरी पतला खिचड़ी खाएं, फिर भूख लगे तो फिर पतला खिचड़ी खाएं, ऐसे ही, लेकिन बिना भूख के नहीं खाना है। तो इस तरह से शुद्धि हो जाएगा, पित्त निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो पिंपल्स के शिकार हैं, जिनको बॉडी में हीट बहुत है, हाथ पैर में जलन होती है, मतलब पित्त की जितनी बीमारियां हैं, उन सब के लिए फायदा होता है। और नॉर्मल इंसान को भी बोला गया है कि शरद ऋतु में विरेचन करना है, रक्तमोक्षण करना है, वसंत ऋतु में वमन करना है, और वर्षा ऋतु में बस्ती लेना है। तो ये डिटॉक्स का एक प्रोसेस है। आप लोग खुद भी खा के देखिए कि क्या फील होता है। सबसे मेन बात है कि यावत चुलका पीता तावत वेगे विरिच्यते। अगर आपने एक घूंट पानी पिया तो एक बार वेग आएगा बहुत जोर से। इसलिए जब लूज मोशन का इफेक्ट शुरू हो गया, प्रभाव शुरू हो गया, पेट में गुड़गुड़ होना, वॉशिंग मशीन की तरह गोल गोल घूमना। हाँ, एक और बात, अगर जिसने घी नहीं खाया, संसर्जन कितने दिन फॉलो करना है? क्या चीज, संसर्जन क्रम, संसर्जन को। हाँ जी। 1 दिन के बाद अगर भूख लग गई तो एक दिन पतला खिचड़ी खा के रहे, दूसरे दिन हल्का खिचड़ी खा के रहे, अग्नि के हिसाब से करना है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो 7 दिन करा सकते हैं। अगर भूख लगे, भूख पे है, डिपेंड करता है। ओके जी सर, जी सर। काम कैसा करते हैं वो भूख पे रहता है। तो ऐसा नहीं है कि विरेचन कर लिया, मन खराब हुआ जाके वड़ा पाव खा लेंगे, तो वो ग्रहणी दृष्टि करेगा। उसके बाद क्या होगा, खा तो लेंगे टेस्ट के लिए कि पेट साफ हुआ है खा लो, लेकिन अगर वो खाएंगे तो उनको फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, ग्रहणी दृष्टि हो जाएगा। दूसरा बात है कि जब विरेचन का वटी खाते हैं तो 1 घंटा आगे और पहले दूध नहीं पीना है, नहीं तो क्या होगा कि वो वमन करा देगा, उल्टी करा देगा, विरेचन नहीं होगा, उल्टी करा देगा। ये ध्यान में रखिए। और घी नहीं खाएंगे तो पेट में ऐसे लगेगा कि बैटिंग हो रही है, मतलब बैट से मार रहा है कोई, ऐसे पेट में मरोड़ आता है, ऐसे ट्विस्टिंग पेन होता है, उसको ध्यान में रखना है। तो लेकिन बहुत अच्छा दवाई है, छोटी गोली है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। हाथी को भी देंगे ना, तो एक बार मैंने एक हाथी को दिया था, उसको भी विरेचन हो गया था। हाथी आते हैं ना, उनको भी एक गोली दिया था, लड्डू में डाल के दिया था,
और एक बार तो क्या हुआ, पुलिस आया था, मेरे को बहुत परेशान कर रहा था शुरुआत के टाइम पे। वो हमेशा आ जाता था और बोलता था मुझे नस से दो, और कभी भी आता था पेशेंट के सामने भीड़ लगी रहती थी, तो मैंने उसको दे दिया था। फिर वो आया नहीं, वो उसने कहा डॉक्टर आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। पर ऐसा आप मत करिए, बस मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा आप मत करिए, मैं पीछा छुड़ाने के लिए किया था, आप लोग नहीं करिए। लेकिन वो दवाई बहुत अच्छी है, वो पेशेंट ही नहीं रहते, वो पेशेंट बोलते हैं हम सुखी हो गए, बहुत अच्छा हो गया, पेट साफ हो गया, है ना। और एक पेशेंट को अच्छा पैदा हुआ, फिर वो 10 को बोलेंगे, फिर और बोलेंगे, तो आप देते रहिए फ्री में, फिर उससे आपका प्रैक्टिस अच्छा बढ़ जाएगा। अच्छी भावना से दिया हूं मैं, अभी आप लोग भी अच्छी भावना से दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं चलती है, पेशेंट फॉलोअप ही नहीं देते हैं, हम क्या करें, पेशेंट ही नहीं आते हैं, फॉलोअप ही नहीं देते हैं, तो ऐसी कुछ कुछ ऐसे टिप्स रहते हैं, हमारे सर ने सिखाया है। जैसे आम पाचक वटी दे दिया, आम पाचक चूर्ण दे दिया, विरेचन वटी दे दिया, वो लघु वमन करा दिया, फिर बस्ती दे दिया, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों से करवाऊंगा। फिर देखिए क्या प्रैक्टिस चलती है। मेन बात है पेशेंट का भरोसा। वेग होने के बाद कोष न जल दिया तो, सर ये गोली जो है ना, कोष न जल देने के बाद भी बढ़ा देता है, ये कुछ अलग तरह का गोली है। वेग शुरू होने के बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव वेग के बीच में आपको नहीं देना है, मतलब पानी नहीं देना है, एक बूंद भी पानी नहीं देना है, इसको ध्यान में रखिए। मतलब पहले पानी पी सकते हैं, शुरू होने के पहले पी सकते हैं, लेकिन एक बार शुरू हो गया उसका इफेक्ट, तो फिर पानी नहीं देना है, उसको ध्यान में अगर पानी पिएंगे। अभी कुछ लोग मोटे लोग रहते हैं और क्रूर कोष्ठी रहते हैं, तो अगर एक बार जाके लेकिन उनको लग नहीं रहा कि अच्छे से साफ हुआ, फिर वो एक घूंट पानी पिए अच्छे से और साफ होगा, फिर पिए, लेकिन इससे डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और फिर एक बार शुरू हो गया तो बंद ही नहीं होता है। ये गोली छोटी सी है लेकिन बहुत पावरफुल है। ठीक है, उसको ध्यान में रखिए और आप लोग दीजिए। आप लोगों को भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद से अच्छा प्रैक्टिस चलेगा, और आप लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। 2024 और 25 बहुत अच्छा होने वाला है आप लोग का। चलिए मुनमुन जी, आपके पेशेंट आ गए। सैमसंग SM A21 217F, जी ऑडियो ऑन सर। करिए, ऑडियो ऑन करिए। शशि मैडम जी आप भी जरूर खाइएगा, विरेचन रटी, और आपके जी हस्बैंड को सर। भी जरूर दीजिएगा। शशि मैडम आप थोड़ा जी सर, गुड इवनिंग सर। आप ये हस्बैंड वाइफ का केस टेकिंग करिए, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको। जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको। मैम इनको रूमेटाइड आर्थराइटिस है 2010 से। अभी इनका घुटना मुड़ता उड़ता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। इनका हाथ का जो उंगली है वो भी टेढ़ा हो गया है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। रुक जाइए, हमारे घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा आवाज आ रही थी। ओके, तो ये कब से है इनको। जी 2010 से मैम। तो 2010 से तो फिर इनको दवा ववा भी दिया है। हाँ इनको तो वेलोर वगैरह भी लेकर के गए थे हम, एफएमसी पुणे तक गए। अच्छा, तो अभी कितनी एज है इनकी। उन्होंने अभी इनकी इनकी उम्र एज है कितनी है। मैम अभी 42। ठीक है, चलिए अभी उनकी, ठीक है उन्हीं से बातें 42 है करने मैम, दीजिए। हाँ जी 42। मैम, क्या नाम है आपका। अंजू सिंह। अंजू तो सिंह। अभी आपको महीना वहीना अच्छे से आता है। जी जी मैम। उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। जी नहीं मैम। ठीक है, और बच्चे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। मैम 20 साल पे है। चलिए, तो बच्चे तो काफी बड़े हो चुके हैं, तो बच्चों से एक तरीके से आजाद हो गए हो, है ना। जी मैम। टेंशन लेने की कितनी आदत है। मैम टेंशन तो ले ही लेते हैं। नहीं, क्योंकि रोमेटोइड अर्थराइटिस का या आम वात की बहुत बड़ी जड़ जो होती है वो टेंशन होता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक बार अपनी पूरी दिनचर्या बता दीजिए, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या कब खाते पीते हैं, ये सारी चीजें प्लीज बताइए, फिर मैं आपसे एक्स्ट्रा मैम क्वेश्चन पूछती हूँ। रात को तो मैं 10 साढ़े 10 बज ही जाती है सोने में, और सुबह 5 बजे तक उठ ही जाते हैं। वही नाश्ता तो लेट से करते हैं मैम, 10 भी बज जाता है, काफी लेट हो ही जाता है। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से सब बताइए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सबका टाइम। हम्म, मैम वही है कि 10 बजे नाश्ता करते हैं, कभी 2 ढाई बजे
दोपहर में खाना है, रात को फिर वही 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाती है रात को खाना। अच्छा, तो जब 10 बजे आप खाना खाते हैं आपको भूख लगी होती है? क्या मैम? हाँ जी, जब आप 10 क्या बजे मैम? खाना खाते हैं आपको भूख लगी होती है? जी मैम। बढ़िया भूख लगी होती है आपको? जी जी। फिर जब 2:30 बजे खाना खाते कभी हैं तो भी कभी भूख होता है लगी होती है मैम। अच्छे से? हम्म। नहीं मैम, कभी कभी लेट से खाने के कारण कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी 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 लग भी जाती है। मतलब कभी भूख लगी रहती है कभी नहीं लगी रहती है? हाँ जी। अच्छा, दोपहर में जब खाना खाते हैं भूख लगी होती है? दोपहर का तो मैम जरूरत समझ के टाइम से खा लेते हैं, दोपहर के टाइम में उतना भूख नहीं लगता है। ठीक। रात में जब आप खाना खाते हैं भूख लगी होती है? जी जी मैम। अच्छी भूख लगी होती है? हाँ जी, क्या है कभी कभी आपको आवाज सुनने में प्रॉब्लम तकलीफ हो हो रही है? क्या तकलीफ है? कभी नहीं मैम, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन भूख लगती ही है, भूख आप में कोई अपना दिक्कत नहीं है वीडियो मैम। बंद कर दो क्योंकि नेटवर्क इशू आपकी तरफ से आ रहा है मेरे को। या वहां बैठिए जहां पर नेटवर्क हो अच्छे से। नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम तो मैम यहाँ पर है ही। बी- नीचे वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो हाँ हाँ मैम। हाँ मैम बोलिए। हाँ, जब रात को खाना खाते हैं आपको भूख लगी होती है? जी जी मैम। अच्छी भूख लगी होती है? बहुत अच्छी मैम तो नहीं कर हाँ जी, हाँ सकते जी। हैं हाँ, तो मैं मैम, वही पूछ कभी रही कभी हूँ। होती है। वो बस क्रेव। हाँ, कभी तो कभी ऐसा कभी कभी होता है काल को मैम कि होती है नहीं अलग भी बात लगा है। रहता है। हाँ, तो भी हम अगर खा लेते हैं। दोपहर में अगर लेट से हम खाना खा हाँ, दोपहर में लेट से खाना खाते हैं तो रात को तो दिक्कत होती है। तो नहीं खाना है ना जब भूख नहीं लगी है तो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, नींद जी कैसी आती है जी आपको? मैम। नींद कैसी आती है आपको? मैम नींद अच्छी है, नींद ठीक है मैम। और पेट वोट साफ होता है बढ़िया से? कभी कभी प्रॉब्लम होती है मैम। अच्छा। और गैस एसिडिटी वगैरह का क्या हाल चाल रहता है? हाँ जी। मैम ठीक है। कोई गैस वैस नहीं कभी बनती कभी है? प्रॉब्लम होता है मैम, लेकिन ऐसे कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ऐसे ठीक है। अच्छा। चाय कितनी बार पीते हो? मैम 2 बार तो पी लेते हैं। और सुबह ज्यादा शाम। ज्यादा? और ज्यादा पीना तो ज्यादा तो कितनी बार पीते हैं? कभी कोई ऐसा कोई 3 बार हो गया, कभी कोई आ गया गेस्ट लोग तो। चाय के साथ क्या लेते हैं फिर? कुछ भी नहीं मैम, सिर्फ चाय। मतलब सुबह खाली पेट पानी अच्छा, पीते हैं, फल और सुसुम कब खाते पानी, हो? उसके बाद खाते हैं मैम 8 बजे के लगभग में। कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं, कभी 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 अच्छा, दोपहर में भी ले लेते हैं। तो सुबह जो पानी आप पीते हैं कितना पानी पीते हैं? हाफ लीटर। 1/2 लीटर? उतनी प्यास लगी होती है? मैम आदत हो गई है, हम्म। उतना पी ही लेते हैं। आदत हो गई है मैम, उतना पी ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्यास से पानी पीना है, भूख से खाना खाना है, ठीक है? आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? अच्छा अच्छा। जी मैम, दोनों चीज है, दोनों खाते। हम्म। वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी है। अच्छा, तो नॉनवेज अधिकतर दिन में खाते हो रात में? कभी रात को भी बन गया मैम, कभी दिन में भी बन गया तो खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कम ही बनता है। नॉनवेज में क्या ज्यादा पसंद है?
मैम चिकन मछली तो ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा। चिकन भी खा ही लेते हैं। अच्छा, और दूध कब लेते हैं? मैम कभी कभी शाम को ले लेते हैं, और नहीं तो फिर रात के खाना खाने के बाद ले लेते हैं। तो खाना खाने के कितने टाइम बाद लेते हैं आप? आधा घंटा के बाद। अच्छा, खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध लेते हैं। दिन में जी कितने मैम। घंटे सोते हो आप? दिन में नहीं, कभी कभी नहीं सो पाते हैं, तो आधा घंटा तो जरूर ले लेते हैं। तो दिन में खाना खाकर सोते हो? खाना खाने से पहले उस सुबह में जो नाश्ता करते हैं मैम, लेट से 10 बजे के लगभग में, उसके बाद ही सो जाते हैं, 10:30 अच्छा। 11 बजे के लगभग में। फिर अच्छा, दोपहर और में नहीं टेंशन सोते कितना हैं। लेते हो भाई? टेंशन कितना लेते हो आप? टेंशन तो मैम हो ही जाता है। टेंशन तो तो ले लेते हैं मैम। अपना कितने साल कितने साल से टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो शुरू से ही मेरा है मैम। अच्छा, तो जब गुस्सा आता है तो क्या करते हो? पीटे हो कि चिल्लाते हो? कुछ नहीं मैम, हम बोलते ही नहीं है। हाँ, तो बोलते नहीं इसका मतलब है पी गए ना भाई। जी मैम। अच्छा, और कोई तकलीफ? और तो कोई, आंख में भी है मैम, रोशनी तो कम हो ही गया है। अच्छा, आंख में रोशनी कम हो गई, चश्मा लग गया है? जी मैम। चश्मा लगे कितने साल हुए मैम? हो गया मम्मी, मैम 5 साल। अच्छा, 5 साल हो गए चश्मा लगे हुए। और ये हाथ पैर की उंगलियां मुड़ रही हैं कि सिर्फ हाथ की उंगलियां मुड़ रही हैं? हाथ पैर की उंगली मुड़ रही है मैम, लेकिन हर जॉइंट पर सूजन है और हम्म। टेढ़ापन भी आ गया है। अच्छा, तो फोटो खींचकर एक बार डाल दीजिएगा, देखा जाएगा। आपको पाचन जी में मैम। क्या समस्या है, खाना में कुछ बता पाएंगी अपना? मतलब क्या खाना पसंद पचने है? में। हाँ। मैम हाँ, हम बताइए सादा क्या। खाना हाँ, सादा खाना ही हम ज्यादा पसंद करते हैं, मसालेदार खाना प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है आपको? मतलब वही प्रॉब्लम होता है, पेट साफ नहीं होती है। और और सब तो ठीक है मैम। तो एक बात बताइए, घर के सारे काम आप जी, खुद ही करते हो? पहले करते थे मैम, अब तो काम वाली आ गई है, तो अब वो करती हैं। तो आप क्या करते हो, दिन भर सिर्फ बैठे खाना रहते हो? पीना बनाते हैं। जी नहीं हाँ। मैम, खाना पीना बनाते हैं और घर का बाकी थोड़ा बहुत जो भी है वो कर लेते हैं। नहीं, मैम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब इंसान खाली बैठा रहता है तो फिर इंसान और सोचता समझता रहता है कुछ कुछ, तो टेंशन और उसको होती रहती है। तो बैठे बैठे सोचने की आदत तो नहीं है? नहीं मैम, ज्यादा तो नहीं, अब सोच रहे हैं, अब तो फोन वगैरह देखते रहते हैं। अच्छा, आप पहले ज्यादा सोचते रहते थे, है ना? जी। अच्छा, तो परिवार में सभी के साथ पढ़ता उड़ता है कि वहां भी टेंशन रहता है? नहीं मैम, सभी से बातचीत होती है। चलिए, अच्छी बात है। नहीं, वो पूछना इसलिए था कि टेंशन वंशन का पंगा ज्यादा तो नहीं है, तो मतलब आप मैम अपने ही ज्यादा ख्यालों में। ज्यादा टेंशन मैम मेरा खुद का शरीर के ही लेके प्रॉब्लम है, कि हेल्थ के लेके हम ज्यादा टेंशन लिए रहते हैं। हाँ, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि टेंशन ले लेकर के सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ जानी है, ठीक है? जी अच्छा, मैम। एक बात बताइए, जैसे घर में जी। काम कर रही हैं, खाना वाना बना रही हैं, सब्जी लग रहा है भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगी, तो यूरिन वगैरह का अगर लगता है आई है तो रोकती हैं कि तुरंत जाती हैं? कभी कभी रोक लेते हैं मैम, अभी तो इतना प्रॉब्लम हो गया है मैम कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। जाते जाते मेरा प्रॉब्लम आ ही जाता है, यूरिन। अच्छा, तो ये कब से हो रहा है? ये मैम हो गया है 3 4 4 5 महीना से। पहले कुछ था, अच्छा, अभी और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी कोई दवा ववा भी ली है? अभी तो नहीं लिए हैं मैम, लेकिन बोल रहे थे कि ले लेंगे। अब बोल रही थी यहाँ पर जो मेरी एक छोटी वाली देवरानी है, बोल रही थी कि कमजोरी के कारण भी प्रॉब्लम होता है, ऐसे आपका शरीर भी हम्म। बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए अभी तक तो वेट ही कर रहे थे। अच्छा, लेकिन ठीक प्रॉब्लम है। अभी है मैम। एक बात बताइए, महीना कितने कितने दिन पर आता है आपको? मैं पहले तो अ, समय से 5 6 दिन पहले आ जाते थे। हम्म। अब थोड़ा समस्या हो रहा है कि कभी बाद में हो जा रहा है, कभी 2 दिन पहले हो जा रहा है। अभी सही टाइम नहीं चल रहा है। अच्छा, और कितने दिन रहता है महीना?
3 दिन से 4 दिन, हार्डली 3 दिन। अच्छा, और कितना पैड बदलते हैं? क्या मैम? दिन भर में कितना पैड बदलते हैं? 3-4 बदल लेते हैं मैम। अच्छा, उसमें थक्के उके तो नहीं जाते हैं? नहीं थक, अब दर्द है मैम तो थक तो जाते ही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जो महीना जाता है उसमें क्लॉट्स वगैरह, थक्के वगैरह तो गांठे उठे तो नहीं जाती हैं? जी नहीं मैम। अच्छा, उसमें कोई ज्यादा बदबू उदबू तो नहीं रहता है? मैम उतना तो नहीं है मैम। ठीक है, और पानी वानी तो नहीं जाता आपको? हाँ मैम, बीच बीच में प्रॉब्लम उसका भी होता है। तो ये पानी जाने की समस्या कितने सालों से चल रही है? मैम बीच बीच में होता है, बीच बीच में फिर ठीक भी हो जाती है। अच्छा, तो मेन अभी आपको दो समस्या हो रही है, एक तो पेशाब लगती है, तो पेशाब रुकती नहीं है, मतलब जाते जाते हो जाती है। जी एक मैम। आपका है कि अगर कुछ भी इधर उधर खाए तो तुरंत पेट मतलब कब्ज बन जाता है ना? हाँ पेट में हाँ समस्या हो जाए, मसालेदार चीज खाने से मैम हो ही जाता है पेट में। ठीक है। दूसरी बात, ज्यादा सोचने की आदत है और गुस्सा उस्सा आता है तो कुछ बोलते नहीं है ना? जी मैम। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। बस मैम यही प्रॉब्लम है, आप लोग ठीक कर दीजिए, बस हम ठीक तो इसी कर के लेके देंगे, बहुत लेकिन टेंशन उसमें में सबसे रहते बड़ा हैं। रोल आपका है, क्योंकि अपनी चीजों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है जी मैम। पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया है इनका। बगैर भूख के खाना है एक्चुअली, आप कह सकते हैं बहुत कम भूख लगी रहती है तो खाते हैं। मूत्र बेगा अवरोध की भी हिस्ट्री है, और अभी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन इनको हो रहा है, और स्ट्रेस का हेतु है ही। और गुस्सा पीते हैं तो वो भी एक अंदर स्ट्रेस का काफी बड़ा वजह होता है, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये सारी चीजें हैं। तो आप चिकित्सा बताइए, या फिर महेंद्र सर आप चिकित्सा और ये हमारे सर हरीश ज्वर की बत्रा हिस्ट्री, सर है ना, ज्वर की हिस्ट्री और लो सर, ज्वर की। ज्वर की हिस्ट्री लीजिए मैम। और डॉक्टर हरीश बत्रा सर ने तो इतने हजारों पेशेंट ठीक कर दिया आम बात के, वो भी बता सकते हैं। हाँ मैम, थोड़ा ये पूछिए, ज्वर की हिस्ट्री पूछिए मैम। पूछती हूँ सर। मैम आपको ज्वर तो नहीं रहता? जब देखो तब बुखार उखार तो जैसा नहीं लगता बदन में? हाँ जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, उनका क्या नाम नाम था क्या है? इनका? अंजू जी। जी अंजू सर। जी, मैं पूछ रही हूँ आपके बदन में हमेशा दर्द तो नहीं बना रहता? बना रहता है मैम। और जैसे मुंह कड़वा कड़वा रहता है क्या था आपका? मैम ऐसा तो नहीं है, अच्छा। जब दर्द रहता है बुखार रहता है तो प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो ये बुखार कब कब आता है? मैम जब तक दर्द काफी बढ़ा रहता है तब तक। नहीं मतलब मेरा कहने मतलब कितने कितने दिन पर बुखार आता है? मैम इस तरह तो सामने आता नहीं, अंदर से महसूस होता है कि पूरा दर्द में है, पूरा दम टूट रहा है शरीर। हाँ, तो जो ये अंदर से महसूस होता है वही मैं पूछ रही हूँ, तो कितने कितने दिन पर महसूस होता है? हमेशा होता है मैम। ठीक है सर। जीर्ण ज्वर अगर इनके। जी सर, पाठक सर। जी, तो आप चिकित्सा बताएंगे कि महेंद्र सर बताएंगे? कौन चिकित्सा सर बताएगा? महेंद्र सर बताए, महेंद्र सर बताए ज्यादा हाँ, तो बढ़िया। इनको हम जाने देते हैं, मुनमुन जी इनको छुट्टी दे देते हैं। जी सर। हाँ, इनको बोले जाए। ठीक है, थैंक यू, ये मैंने भेज दिया। चलिए महेंद्र सर, आप आमवात का चिकित्सा बता सकते हैं? डिस्कस करेंगे। या तनिका मैडम, आप कैसे करेंगे आमवात की चिकित्सा, बताइए। सर वही दीपन पाचन से शुरुआत करनी पड़ेगी, और ज्वर की हिस्ट्री है, ज्वर का ही इनका मुख्य कारण वही है, ज्वर का ही। हाँ। हाँ, तो क्या देंगे? तो अपन सबसे पहले दीपन पाचन देके और अनुलोमन देके, उसके बाद में फिर अपन के जो ज्वर की चिकित्सा है वो चालू कर देंगे। आम बातारी रस वगैरह और उस तरह मोदारी चूर्ण वगैरह उनको उनका प्रयोग करके, हाँ। गुग्गुल का भी प्रयोग करेंगे इसमें। हाँ। और उसके बाद में जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक दिन का तो है नहीं, इसमें तो करीबन 6 महीने तो कम से कम लगेंगे इसमें। 6 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। जो आमवत की चिकित्सा सूत्र है उसमें लंघनम दीपनानि कटुनिचे है। तो पहले लंघन इनका कराएंगे, लंघन कराने के बाद में फिर इनका दीपन द्रव्य देंगे, और आम का पाचन कराने के लिए शुंठी सिद्ध जल अगर सर इनको दिया जाए लगातार कम से कम 15 दिन तक, तो उससे काफी बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। साथ में लंघन रहेगा ही रहेगा, मतलब उस वक्त तो लघु आहार बाद में ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 से 5 दिन का कंप्लीट लंघन अगर हम करा देंगे तो बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा।
फिर आम का पचन हो जाने के बाद में फिर चाहे सिंगनाथ गुगलू वगैरह है, ये सब सारी चीजें, आम वातारी रस है, और जो इनका मना हुआ स्रोतस का है उसमें बृहद चिंतामणि रस और महायोग रस गुगलू का कॉम्बो काफी बढ़िया काम करता है। जिस भी तरह के जो भी चाहे बॉडी के हो चाहे कोई और एक हो, तो उन सब सारी जगह अच्छे काम करता है। और लॉन्ग टर्म के लिए इनको एक तो है कि रस पाचक पाचक वगैरह लंबे लंबे टाइम तक देना पड़ेगा। और आम वात जो होता है मिली रस व स्रोतस की दुष्टि का है, तो इसमें रस पाचक इनका काफी लंबे टाइम तक चलेगा। और उसके अलावा ज्वरग्न जो भी औषधियां हैं वो कुछ कुछ टाइम तक देते रहेंगे। बाद में इनको हम लोग इनको बैतरण बस्ती भी दे सकते हैं, या कोई और बस्ती द्रव्य भी पालन करा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में सर ये चीज रहेगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। तनिका मैडम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इनके चिकित्सा में? डॉक्टर हरीश बत्रा सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सर ये करिए, मुनमुन कुमार जी आप करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। और आप क्या जी करिए, आपके पास काय चिकित्सा का किताब होगा, उसमें हाँ सर। आमवात की चिकित्सा है, वो एक बार पढ़िए, समझिए, जी सर। फिर आप चिकित्सा करिए। जहां अटकेंगे वहां हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन हम हर चीज में आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको 10 दवाई बता दूंगा, आप दवाई देंगे और उसके बाद में आप जीत जाएंगे। लेकिन आप क्या सीख रहे हैं, वो तो चीजें आपको भी सीखनी है, आपको कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है ना? जी सर। मैं बस जी गाइड सर। करूंगा। अब पहले आप जी। चिकित्सा करिए, फिर मजा आएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई पेशेंट लेके आना चाहते हैं तो ला सकते हैं, किसी केस के बारे में डिस्कस करना है, अंजलि मैडम, गणेश जी, प्रदीप कुमार जी, तनिका मैडम, कुछ बोलना है? सुरेंद्र शर्मा जी, महाजन सर, चंपा मैडम। चंपा मैडम, आज आपका तबीयत कैसा है? चंपा मैडम सुन रही हैं? जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम मैम, कैसा तबीयत है आपका? सर अच्छा है आज बिल्कुल। मतलब पेन नहीं है। आप ठीक हो गए एकदम? हाँ। हाँ, अभी लग रहा है ठीक है। तो आपको जब मेडिसिन मिल जाएगा तो जी। वो आप विरेचन वटी खुद खा के देखिएगा, लेकिन घी खाना जरूरी है, 100 ml। हलवा में, उपमा में, सब्जी में, दाल में, रोटी में, कैसे भी हाँ। घी खा के और तब विरेचन वटी लीजिएगा। और क्या अनुभव हो रहा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर विरेचन होते टाइम कुछ तकलीफ हुआ तो मुझे कॉल करिए, मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है। ठीक है? ठीक है लेकिन सर। तकलीफ नहीं होगा, बस ये होगा कि विरेचन होगा, अंदर का पूरा पेट साफ होगा, पित्त निकल जाएगा, और वो जरूरी है, टॉक्सिन निकलना। ठीक है, घी खा छोटी लेंगे फिर। जी, घी खा लेंगे पहले, है ना? घी खा के तब लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ नहीं खाना है, संसर्जन क्रम की तरह मूंग दाल का पानी या खिचड़ी खा के रहना है। जब भूख लगे तब खाना है, नहीं तो नहीं खाना। जी सर। हाँ, तो आप जरूर बताइएगा। पटनायक सर ने एड्रेस नहीं दिया अभी तक। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, आई एम वेटिंग फॉर योर एड्रेस, पिन कोड। Okay, sir, I will send you. हाँ ठीक है सर, थैंक यू। Okay. मैंने ऑलमोस्ट सभी लोग को भेज ही दिया है, और जो लोग रह गए हैं उनको दे दूंगा। तो बाकी लोग कुछ केस टेकिंग करवाना चाहते हैं तो कराइए, नहीं तो छुट्टी दे देते हैं। और आप लोग बताइए, कल संडे को लेक्चर केवल शशि मैम पढ़ना चाहती हैं, वो संहिता की सब्जेक्ट, तो 7 बजे मैं पढ़ाऊंगा शशि मैम को, पांच भौतिक सिद्धांत, तर्क वगैरह पढ़ाऊंगा। आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो छुट्टी आपका। मंडे को जुड़ना है तो बोलिए, नहीं तो छुट्टी देंगे हम, 1 हफ्ता छुट्टी, दिवाली का वेकेशन। पढ़ना है तो नहीं, बताइए, नहीं सुबह पढ़ना है तो अरे, सुबह। थोड़ा क्या? थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सर। सुबह का सेशन लेना चाहिए ना, दिवाली के दिन भी। शाम का छुट्टी कर देंगे, सुबह का पढ़ सकते हैं। जी सर। महेंद्र सर, आप पढ़ना चाहते हैं सुबह? अगर छुट्टी बोलेंगे तो छुट्टी, जैसा नहीं होगा तो वैसा। सुबह सुबह का तो धन्वंतरी जयंती के दिन भी रख लो, क्योंकि अष्टांग संग्रह तो अष्टांग हृदय चल रहा है, तो इसलिए हाँ शास्त्र का पठन है, अच्छा भी रहेगा धन्वंतरी जयंती के दिन। हाँ चाहे भले 4 श्लोक ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए सब। हाँ, शुभ होगा। और जी। शाम का छुट्टी कर देंगे आप लोग को। अगर पढ़ना होगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। नहीं, शाम को तो फिर क्या जयंती वगैरह भी मनाएंगे, तो हाँ प्रोग्राम भी रहेगा, तो उसमें हाँ फिर बिजी रहेंगे। हाँ। और आप लोग धन्वंतरी पूजा करेंगे तो उसका फोटो भी डालिएगा, कैसे आप लोगों ने पूजा किया, हम देखेंगे। जी हमारा सर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का वहां निमंत्रण आया है, वहां से वहां जाना पड़ेगा हमको। हाँ, बताइएगा सर। ठीक है, तो अभी सेशन कंटिन्यू करें कि बंद कर दें? आप लोग को नींद आ रही है तो सो जाइए। आज सर अभी जो पेशेंट आया था उनको भी वो अपना जो विरेचन वटी भेज रहे हैं।
पेट में मरोड़ आता है, बहुत दुखता है, इसलिए घी खिला के ही देना है आम वात के पेशेंट को भी। ठीक है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम लोग कल नहीं मिलेंगे सुबह, हम लोग शाम को शशि मैडम के क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।